6 तारीख को मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने घोटाला किया हुआ है। उसमें मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा कि जब आउटरीच प्रोग्राम हो रहे थे, जब यहाँ मंत्री आ रहे थे, तो जब उन मंत्रियों से हम अलग से भी बात करते थे इस माइनिंग के मुद्दे में या कोई और भी मुद्दे हों जिसके बारे में हम उनसे बात करते थे, तो वो तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद मुझे लगता है शायद ये जो ऑर्डर निकाल के एक अंडरग्राउंड ऑर्डर निकाला इन्होंने अंदर से इसको दिखाते थे। तो इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये 6 तारीख का ऑर्डर है तो 20 तारीख आज 22 तारीख हो रही है, 22 तारीख तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? ये बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगा। दूसरा ये है कि आप ने कहा कि हमने कई संघर्ष नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी में आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। चाहे 1953 से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक मुद्दे के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खासकर हर एक मुद्दे के लिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संघर्ष किया है। और हमने यहाँ में सरकार में हम कभी मात्र 3 साल रहे हैं, उससे पहले जो सरकारें होती थी उनके जो घोटाले हैं वो भी सामने आए हैं। और उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो मुद्दे थे जो इस देश के अंदर जो उजागर होते थे कि जो हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आएगी, आपका ये जो मुद्दे हैं आप कब ख़त्म करेंगे, और वो मुद्दे ख़त्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे 370 हो, 35A हो, चाहे IIT कॉलेज हो, IIM का एम सवाल था। सुनाना चाहता हूँ, खैर आपके पास भी आई हुई होगी, जो नाला का सेंड है वो 7 रुपये 25 पैसे है, जिसमें 5.75 उसका रेट जो है क्यूबिक फुट का है और 1.5 रुपया जो उसका लोडिंग है। टोटल मिला के 7.25 है। नाला बोल्डर का 6 रुपये 25 पैसे है। नाला की जो मक है RBM ये 5 रुपये 65 पैसे है। नाला बजरी का 7 रुपये 50 पैसे है। जो क्रशर एग्रीगेट है 10 mm से लेके 40 mm तक का, ये रेट जो है 13 रुपये 30 पैसे है। क्रशर एग्रीगेट जो 40 से लेकर के 65 mm का है वो 12 रुपये 15 पैसे है। ये इंक्लूडिंग लोडिंग है, लोडिंग के साथ है। क्रशर जो वाश्ड है धुला रेता जो है 11 रुपये 90 पैसे है। क्रशर डस्ट जो है वो 9 रुपये 35 पैसे है। और आर्डिनरी जो साधारण क्ले है ये 4 रुपये 55 पैसे है। ये रेट्स रिवाइज हुए हैं, अभी इस वक्त जो लागू होने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये रेट्स हैं। आपके माध्यम से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके पास कापी भी हम उपलब्ध करवाएंगे, आपके पास होगी भी कापी। इसके चलते पहली बात तो ये है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स थी उन्होंने इस पे बहुत मेहनत करी। सभी डिपार्टमेंट्स ने सभी पूरा एनालिसिस कंपैरेटिव बना करके रेट्स जो हैं आपके समक्ष और पूरे हमारे रियासी ज़िला के लोगों के समक्ष रखे हैं। एक तो हम ये उनका धन्यवाद भी करते हैं डिपार्टमेंट का, अपने का। मैं विशेषकर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ओवरनाइट इस पर बैठ करके, थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ लेकिन रेट्स जो है मुझे लगता है कि ज़िले के हर एक कोने से ये आवाज़ है कि अभी रेट्स जो है कम व बेश ठीक हैं, जायज़ हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितने भी क्रशर्स हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे रियासी ज़िला में 32 ब्लॉक हैं माइनिंग ब्लॉक्स, जिसमें से 2 कैंसिल हो चुके हैं। 30 ब्लॉक्स इस वक्त हैं जिनके टेंडर हुए हैं और 30 में से 10 ब्लॉक्स इस वक्त फंक्शनल हैं जो चल रहे हैं और 3 की डिमार्केशन हो गई हुई है जो अभी चल तो नहीं रहे लेकिन कुछ चंद दिनों में वो भी चलने के कगार पे हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स जो हैं इस वक्त मेरे पास 6 अक्टूबर से लेकर के आज 22 अक्टूबर है, इन 15 दिनों में मेरे पास बहुत सारे डेपुटेशंस आए हैं जिनमें हमारे कंज्यूमर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, हमारे PRIs के मेंबर्स भी हैं, हमारे BDC DDCs भी हैं, हमारे सरपंच पंच साहिबान भी हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर्स भी हैं और बाकी जो जितने भी उपभोक्ता हैं हमारे रियासी ज़िला के वो सभी आए। उन्होंने बताया कि ये जो रेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने तो फिक्स कर दिए लेकिन इस वक्त अभी पुराने रेट पे आपने यहाँ से सैंड बजरी उठानी है तो उठा लीजिए, अगर नहीं उठानी है तो आप चलिए दफ़ा हो जाइए यहाँ से, आपको रेट नहीं। ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, ये कोई परमानेंट किसी ने कोई म्यूटेशन करके थोड़ी रखी है। यहाँ पे उनका इंतकाल हो गया कि वो ताउम्र अब उनका ब्लॉक हो गया। अगर किसी ने 12 या 15 लाख का मिनिमम बिड थी, उसने अगर अपने लालच में आकर के 2 करोड़ की वहाँ पे बोली लगा दी, वो हमारा ठेकेदारी है, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे लोगों की जिम्मेवारी है। वो तो उसको देखना चाहिए था उस वक्त कि मैं कितना यहाँ से रियलाइज़ कर सकता हूँ।
ये तो उनकी, अगर नहीं कर सकते हैं आप फाइन दीजिए, ब्लॉक छोड़िए और अपने घर को रास्ता नापिए, लेकिन लोगों को नहीं लूटने देंगे। हम लोगों को नहीं लूटने देंगे। अगर किसी किस्म की वहाँ पे धांधली चल रही है हम खुद चेक करेंगे। ये बीडीसी डीडीसी के और किस लिए हमें नुमाइंदे बना करके लोगों ने यहाँ पे बिठाया हुआ, हम इनकी गर्दनें यहाँ काटने देंगे किसी को? बिल्कुल गलत बात है। इसमें मैं कहता हूँ, लेकिन जिस तरह के आरोप यहाँ पे आए हैं कि एक गुंडागर्दी, धांधली, ज़बरदस्ती, ये जो है इसको चेक करने के लिए मैं कहूँगा कि हमारी आवाम को भी सचेत होना होगा, हमारे पीआरआईज़ को भी सचेत होना होगा। और इस किस्म की अगर धांधली कहीं पे चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जब तक वहाँ पे पहुँचे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, ये मैं पूरी जिला की आवाम को कहना चाहता हूँ। लेकिन इतने भी आप बिल्कुल लैंब बन के मत बैठिए कि आपको कोई भी आकर के यहाँ से काट के खा ले। इतना भी मैं शराफत जो रियासी जिला के लोगों से अपेक्षा नहीं करूँगा, ना मैं अपनी पार्टी से करूँगा, ना अपने पीआरआई से करूँगा कि अड़िए, रुकिए, उसको रोकिए, झगड़िए, कानून हाथ में मत लीजिए और इन्फॉर्म करिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे इन्फॉर्म करिए, हमारे डीसी साहब जो चेयरमैन है इसके टास्क फोर्स के, उनको इन्फॉर्म करिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए। अगर वो नहीं करते हैं हमारे पास शिकायत करिए, हम ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये है कि लोगों को नहीं लूटना दिया जाएगा। ये अगर कोई किसी के, ये जितने भी यहाँ पे ठेकेदार हैं, हम कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बाहर से आकर के काम कर रहा है, मोस्ट वेलकम, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। और ये हमारे भारतवर्ष का हमारा कानून है, संविधान है कि हम यहाँ से जाकर के बाहर काम कर सकते हैं। और बाहर से आकर यहाँ के काम नहीं कर सकते थे, वो भी जो बैरियर से ख़त्म कर दिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज कोई भी कहीं पे, लेकिन रूल रेगुलेशन को बिल्कुल अडहियर किया जाएगा, उसके मुताबिक किया जाएगा, किसी को लूटा नहीं जाएगा, किसी को डराया धमकाया नहीं जाएगा। और ये कहा जाए किसी को कि अगर इस रेट पे आपने यहाँ से सैंड बजरी उठानी है तो उठा लीजिए, अगर नहीं उठानी है तो आप चलिए, दफ़ा हो जाइए यहाँ से, आपको रेट नहीं। ये किसी के बाप की जगीर थोड़ी है। ये कोई परमानेंट किसी ने कोई म्यूटेशन करके थोड़ी रखी है, यहाँ पे उनका इंतकाल हो गया कि वो ताउम्र अब उनका ब्लॉक हो गया। अगर किसी ने 12 या 15 लाख का मिनिमम बिड थी, उसने अगर अपने लालच में आकर के 2 करोड़ की वहाँ पे बोली लगा दी, वो हमारा ठेकेदारी है, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे लोगों की जिम्मेवारी है। वो तो उसको देखना चाहिए था उस वक्त कि मैं कितना यहाँ से रियलाइज कर सकता हूँ। ये तो उनकी, अगर नहीं कर सकते हैं आप फाइन दीजिए, ब्लॉक छोड़िए और अपने घर को रास्ता नापिए, लेकिन लोगों को नहीं लूटने देंगे। हम लोगों को नहीं लूटने देंगे। अगर किसी किस्म की वहाँ पे धांधली चल रही है हम खुद चेक करेंगे। ये बीडीसी डीडीसी के और किस लिए हमें नुमाइंदे बना करके लोगों ने यहाँ पे बिठाया हुआ, हम इनकी गर्दनें यहाँ काटने देंगे किसी को? बिल्कुल गलत बात है। इसमें मैं कहता हूँ कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये काम अब आप कहें, जैसे आपका सवाल आया कि आप जी क्रेडिट ले रहे हो, आप सरकार हो, आपको क्या सरकार है जी, मुझे बताइए आप। अगर अपोजिशन का काम विपक्ष नहीं करेगा तो सरकार को तो करना पड़ेगा, हम अपने लोगों को लटवाएंगे। आज मुझे बताइए कि अपोजिशन के लोग क्यों नहीं लेटते हैं वहाँ पे जाकर के? ये भाजपा का जो चेयरमैन है, जब भारत भाजपा की सरकार है वहाँ पे